मत्ती रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय में से हम लोग कुछ समय से अध्ययन कर रहे हैं। आज फिर से हम 5वां अध्याय में ही जाएंगे। और पिछली बार हमने ये देखा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि वे पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति है। और ये समझाने के बाद यीशु मसीह ने फिर व्यवस्था के विषय में कुछ बातें बताई। और मुख्य तौर पर हमने देखा कि यीशु मसीह ने इस बात पर जोर दिया कि वो व्यवस्था को लोप करने के लिए, यानी उसको कैंसल करने के लिए नहीं आया, बल्कि व्यवस्था की बातों को, व्यवस्था की शर्तों को पूरा करने के लिए आया है। और हम पवित्र शास्त्र के इतिहास में से इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यीशु मसीह ने व्यवस्था की हर एक बात को पूरा किया। और क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी रीति से पूरा किया, उस यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था का पूरा किया जाने से हमें फायदा हुआ कि जो कुछ यीशु मसीह ने हासिल किया वो हमारे खाते में परमेश्वर ने डाल दिया है। इसमें जब हमने यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार किया या विश्वास किया, तो विश्वास करने के कारण वो सब कुछ हमारे खाते में आ गया। और इसके बाद 19वें पद में आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने 5वां अध्याय का 19वां पद, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19, यहां पर यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा सत्य का खुलासा करके बताया कि यदि हम पवित्र शास्त्र यानी परमेश्वर का वचन का आदर नहीं करते, यदि हम उस वचन का सम्मान नहीं करते, यानी पवित्र शास्त्र के प्रति हमारे मन में अगर आदर नहीं है, तो हम उस वचन का पालन नहीं करेंगे। और जब हम पालन नहीं करेंगे तो सिखाने की बात तो बहुत दूर है। और जो पवित्र शास्त्र का आदर नहीं करता, यानी पवित्र शास्त्र की बातों को नहीं मानता, वो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा माना जाएगा। और जो पवित्र शास्त्र की बातों का पालन करता है, यानी मानता है या अभ्यास करता है, वो परमेश्वर के राज्य में सबसे महान या बड़ा माना जाएगा। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि 5वां अध्याय में शुरू में प्रभु ने जो बातें कही है, सुन के ऐसा लगता है कि बहुत हल्की बातें की जा रही है। और यीशु मसीह, मैं समझता हूं कि एक अति उत्तम शिक्षक होने के कारण जो बातें प्रभु बताना चाहते थे, पहले उसका बैकग्राउंड अच्छा बनाया। अब प्रभु सीरियस बातें बता रहा है, जैसे कि व्यवस्था के विषय में, कि व्यवस्था को कैंसिल करने के लिए नहीं आया, व्यवस्था का पालन करने के लिए आया। व्यवस्था में यानी, और उस समय विश्वासियों के पास सिर्फ पुराना नियम था, अब हमारे पास पुराना नियम नया नियम दोनों है। तो इस वचन में जो भी बातें परमेश्वर कहता है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये परमेश्वर का वचन है। यानी जब हम बाइबल खोल के पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, और उन बातों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन बातों का हमें पालन करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। और यदि हम नहीं करेंगे या हम उसको हल्के में लेंगे और हम, या यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे या उससे हटके हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, सिखाएंगे, तो परमेश्वर के राज्य में हम छोटे माने जाएंगे, बड़े नहीं होंगे। और ध्यान रखना, पहले अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर सिखाना है। अगर हम सिर्फ सिखा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगर हम वचन के अनुसार चलते रहेंगे, तो हमारा चलना आप ही में एक शिक्षा है कि दूसरों को हमारे चाल चलन से शिक्षा मिल जाती है। हमें पुलपिट के पीछे खड़े होकर सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन को देखते हुए लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और फरीसियों के विषय में, शास्त्रियों के विषय में, उस जमाने के शिक्षकों के विषय में हमने बताया था कि इन लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था का जो सही अर्थ है वो नहीं पहचाना, इसलिए वो परमेश्वर के वचन के ठीक तरह से पालन भी नहीं कर सके। और क्योंकि वो पालन नहीं कर रहे थे, यानी अभ्यास नहीं कर रहे थे, वो ठीक तरह से उसको सिखा भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन का सही अर्थ उनको नहीं मालूम था। इसलिए वो पुराने नियम की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था की बातों को बाहरी रूप से देखते थे, और उसके अनुसार वो चलने की कोशिश करते कि कभी भी उसकी गहराई को या परमेश्वर
उन आज्ञाओं के द्वारा या उन इंस्ट्रक्शन के द्वारा क्या कहने की कोशिश कर रहा था उनको, या उस सत्य को वो समझ नहीं पा रहे थे। और दूसरी बात हमें ये भी मालूम है कि क्योंकि वो परमेश्वर का इरादा नहीं समझ पा रहे थे, या परमेश्वर का हार्ट क्या है, परमेश्वर का इन सब ये पूरी व्यवस्था के पीछे क्या मन है, वो ना समझने के कारण इन लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था के आधार पर अपने बहुत सारे नियम बनाए, अपने बहुत सारी आज्ञाएं बनाए, जिसको आगे चल के पुरनियों की परंपरा या रीति रिवाज के नाम से हम जानते हैं। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि उस जमाने के फरीसी लोग और शास्त्रियों ने मिलकर, या उस जमाने के जो टीचर्स थे, उन लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को हल्का किया, और परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए व्यवस्था के द्वारा जो स्टैंडर्ड रखा था उसको गिराया, उसको नीचे लेके आया। क्योंकि व्यवस्था जो है, और आज जो पूरा पवित्र शास्त्र जो है, परमेश्वर का स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को हम पर प्रकट करता है। और पुराने नियम में हमारे पास सिर्फ ये व्यवस्था थी, तो ये व्यवस्था जो है परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करती है। और या हम कह सकते हैं कि the law is actually a reflection of God's character। पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का चरित्र जो है, परमेश्वर का नेचर हमें उसमें दिखाई देता है। और इस जगह पर अब यीशु मसीह जो है व्यवस्था के बारे में आपको और मुझे कुछ सिखाने जा रहा है। उस जमाने में उन चेलों को बताया, और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं यीशु मसीह हमें समझा रहा है, और व्यवस्था की सारी बातों को यीशु मसीह इस 5वां या 6वां अध्याय में नहीं समझाएगा, लेकिन कुछ बातें हमें समझाएगा। और उन 2, 3 या 4 बातों को जब हम अच्छी तरह समझ लेंगे, पूरी व्यवस्था समझने में हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि परमेश्वर का हृदय क्या है इसमें, इन बातों में, या इन आज्ञाओं पे, या इन आदेशों पर। और जब यानी हमें वो प्रिंसिपल समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने आपको अभी बताया था यीशु मसीह ने जो काम किया है उसका क्रेडिट जो है या हमारे खाते में डाल दिया गया। उसके लिए आप चाहे तो रेफरेंस लिख सकते हैं, रोमियो की पत्री 4:5 और उत्पत्ति की पुस्तक 15:6। शायद मैंने आपको पिछली बार भी ये दिया है, मुझे अभी याद नहीं है, बट आप सिर्फ लिख सकते हैं, बाद में आप चेक कर लेना। और आगे जब हम अध्ययन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बात अच्छी तरह से समझ आएगी कि पवित्र शास्त्र या पुराने नियम के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो व्यवस्था का या व्यवस्था में जो धार्मिकता है या जिस धार्मिकता की डिमांड व्यवस्था करती है उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले मन में परमेश्वर की बातों को मानना जरूरी है। बाहरी रूप से कुछ करने से नहीं, अंदर से पहले हृदय से परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए, तब हमारे एक्शंस ठीक होंगे। अगर मन से हम नहीं मान रहे हैं, सिर्फ बाहरी रूप से हम एक्शंस ले रहे हैं, तो वो परमेश्वर की नजर में गलत है, उसकी कोई मान्यता नहीं है, या उसके बदले में आप धर्मी नहीं माने जाएंगे। और ये बार बार आपको देखने को मिलेगा। अब हम 21वें पद में चलते हैं, वहां से हमें अध्ययन करना था। 21वें पद में प्रभु कहता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वे कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वे कचहरी के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वे महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वे नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी बेटे बेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं बेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप, और तब मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप
कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी बर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह क्या सिखा रहा है। सबसे पहले 21वां पद कैसे शुरू होता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम सुन चुके हो। और थोड़ा सा ध्यान यहां पे देना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि लिखा है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि पुराना नियम में या व्यवस्था में लिखा है। प्रभु ने कहा कि तुम सुन चुके हो। तो एक सवाल मन में आता है कि कहां से सुना है? अगर प्रभु ने ये कहा होता कि लिखा है तो हमें मालूम है कि पुराने नियम में ये बातें हैं। प्रभु ने कहा कि तुम सुन चुके हो, जो तुमने सुना है वो सही नहीं है, इसलिए यीशु मसीह अभी सही अर्थ बता रहा है। कहां से सुना? उस जमाने के, उस समय के चेलों ने, उस समय के टीचर से, उस समय के शिक्षकों से, शास्त्रियों से और फरीसियों से, जो उस समय शिक्षा देते थे, उनसे सुना है। या फिर उन चेलों ने अपने घर के बड़ों से सुना है, अपने माता पिता से, बड़े भाई बहनों से सुना है, जो कि उनके जमाने के शिक्षकों से उन्होंने सुना है। और जो सुना है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही है, लेकिन जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। और वो ये कहां पे लिखा है? ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह अभी उनको बता रहा है, वो आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक का 20वां अध्याय का 13वां पद में और व्यवस्था विवरण का 5वां अध्याय का 17वां पद में। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, फरीसी लोग और शास्त्री लोग परमेश्वर की व्यवस्था का सही अर्थ को नहीं पहचान पाए, या नहीं पहचान सके, नहीं समझ सके, इसलिए वो गलत शिक्षा देने लगे। यानी पवित्र शास्त्र को गलत रीति से वो सिखाते थे। और जब यीशु मसीह इन चेलों से बात कर रहा है तो हमें ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना है कि मलाकी से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आने तक परमेश्वर की ओर से बोलने वाला कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम में नहीं था। इन 400 साल के समय काल में कई पीढ़ियां निकल गई और उन सबको गलत शिक्षा मिलती रही, और उससे भी ज्यादा फरीसियों और शास्त्रियों के द्वारा लोग एक तरह से बंधन में रहे हैं, एक तरह से सताव में रहे हैं, क्योंकि उन अगुवों ने, उन शिक्षकों ने जनता के ऊपर, जनता से मतलब मेरा मतलब यहूदी विश्वासियों के ऊपर इतना बड़ा जुआ रख दिया था जो उनके सहन के बाहर थे। कैसे जुआ रख दिया? गलत शिक्षाओं के द्वारा। परमेश्वर का हृदय क्या है, परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है, परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, वो उन लोगों को नहीं मालूम था। लेकिन अपने अगुवे क्या चाहते हैं उसके अनुसार वो चलते रहे और इस तरह आत्मिक और मानसिक रीति से बंधन में रहे। लेकिन मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि निर्गमन की पुस्तक का 20 का 13 और व्यवस्था विवरण का 5 का 17, उसमें इन दोनों जगहों पे जो बातें लिखी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। मूसा ने जब ये सब कुछ लिखा तो परमेश्वर से सुन के लिखा, वो बिल्कुल सही है। उसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन कमी और गलती कहां पर है? उसको लेके या उन बातों को लेके जो शिक्षा दी गई है उसमें गलती है। और यहां पर हम क्या देखेंगे? यीशु मसीह पवित्र शास्त्र का या व्यवस्था का में पाई जाने वाली आज्ञाओं का सही अर्थ बता रहा है, या सही व्याख्या इस समय हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का इंटरप्रिटेशन दे रहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यीशु मसीह के लिए जो भविष्यवाणियां दी हुई है शुरुआत में, उत्पत्ति की पुस्तक में, आप उत्पत्ति के 49वां अध्याय में यदि जाएंगे, 49th चैप्टर, उसका 10वें पद में यीशु मसीह को लेके एक भविष्यवाणी है जिसमें लिखा है कि जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से
व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। ये यीशु मसीह के लिए की गई एक भविष्यवाणी है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है यहां पर जो व्यवस्था देने वाला जो आपने अभी पढ़ा है वो यीशु मसीह के लिए है, लेकिन कुछ और स्कॉलर्स का मानना है कि शुरुआत में इस पद का शुरुआत में जहां पे शीलो जो लिखा है वो यीशु मसीह के लिए है, और व्यवस्था देने वाला जो है उन शासकों के लिए यानी उन राजाओं के लिए है जो यहूदा के गोत्र में से हर समय में इस्राएल में होगा यीशु मसीह के आने तक। यानी हर सक्सेसिव पीढ़ी में कोई ना कोई एक शासक, एक रूलर, एक राजा होगा, उसके बारे में है। मैं समझता हूं कि ये व्यवस्था देने वाला अभी यीशु मसीह की ओर संकेत कर रहा है, लेकिन क्योंकि अभी 100% स्पष्ट रूप से हम नहीं जानते, क्योंकि स्कॉलर्स इस बात को लेके अभी सारे स्कॉलर्स इस बात को लेके सहमत नहीं है, तो मैं आपको एक और वर्ष दिखाता हूं। निर्गमन की पुस्तक में जब परमेश्वर की या मूसा की मुलाकात परमेश्वर से हुई थी उस जलती झाड़ी के पास, और मूसा ने यीशु परमेश्वर से पिता या यहोवा से नाम पूछा था, और परमेश्वर ने कहा था मेरा नाम है मैं हूं। और उसके बाद फिर हमें मालूम है कुछ अध्यायों को पढ़ने के बाद हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर ने मूसा को इस्राएल के लिए व्यवस्था दी। 20वां अध्याय में हम देखते हैं। और उसके बाद जब हम यूहन्ना रजिस्टर समाचार में पहुंचते हैं 8वां अध्याय में, उस 8वां अध्याय का 58वां पद में यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, और विशेष रूप से फरीसियों से और शास्त्रियों से कहा कि मैं तुम्हें सच बताता हूं, इस इब्राहिम का पैदा होने से पहले मैं हूं। सवाल यह कि व्यवस्था किसने दी है? पुराने नियम में जिसके द्वारा जिसने व्यवस्था दी है उसका नाम है मैं हूं, और नया नियम में यीशु मसीह कहता है मेरा नाम मैं हूं। यानी इब्राहिम से पहले मैं हूं, ये नहीं कहता कि मैं था, मैं हूं। इसका मतलब मैं समझता हूं कि व्यवस्था देने वाला स्वयं यीशु मसीह है। आपने पवित्र शास्त्र में पढ़ा है, और बहुत से लोग दावे के साथ कहते हैं कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, और क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं होंगे, लेकिन व्यवस्था देने वाले के अधीन हैं हम। We may not be under the law, but we are under the lawgiver. इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, और ये बात अगर समझ आए कि हम व्यवस्था देने वाले के अधीन है तो बहुत सारी बातें हमें समझ आएगी। और यीशु मसीह ने ये कहा कि अगर कोई अपने भाई के साथ अपने भाई को निकम्मा कहता है या उसको मूर्ख कहता है तो उस पर परमेश्वर का न्याय होगा। जबकि यीशु ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि ये कहा गया है कि अगर तू हत्या करेगा तो महासभा की ओर से तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम पर न्याय आएगा, यानी तुम्हें उसके बदले में दंड मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? तू अपने भाई के बारे में गलत बोलेगा, उसको मूर्ख कहेगा, उसको निकम्मा कहेगा, या भाई के प्रति मन में गुस्सा रखेगा, तो भी तुम पर उसी प्रकार की दंड आएगी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि उस समय के शिक्षकों ने सिर्फ असली हत्या पर ध्यान दिया। अगर किसी की हत्या हो रही है तो हत्या जिसके द्वारा होती है उसको सजा मिलती है, लेकिन क्यों लोग हत्या करते हैं इस बारे में शिक्षक लोग जो है चीज सिखाने वाले कभी नहीं सोचे, ना कभी विचार किया, ना कभी उनको समझ आया। और यीशु मसीह यहां पर बता रहा है कि हम हत्या इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मन में दूसरों के प्रति आदर नहीं है, हमारे मन में नफरत है या फिर गुस्सा है। जब हम किसी के आदर नहीं करते तो हमें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जब हम किसी से नफरत करते हैं या जब हमारे मन में किसी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरे व्यक्ति को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।
तब जाके एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या करता है। तो हत्या की जड़ कहां पर है? हमारे मन में है। कैसे? हमारे मन में जो विचार होते हैं। और पवित्र शास्त्र में हमें ये भी समझ आता है कि जब हम एक दूसरे मनुष्य का निरादर करते हैं तो सही माने हम परमेश्वर का निरादर करते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य जो है परमेश्वर की छाया में बनाए गए हैं। उस जमाने के व्यवस्था के शिक्षक जो है बाहरी रूप को देखते थे, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है यहाँ पर? हमें हृदय की ओर देखने की जरूरत है, अपने अपने की हमारे हृदय में किस तरह की बातें चल रही है, किस तरह के विचार चल रहे हैं। क्योंकि सारी बातों की जड़ जो है हमारे विचारों पर है। जबकि आमतौर पर मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है। और यहाँ पर हमें साफ रीति से दिखाई देता है कि यीशु मसीह हमारे हृदय की ओर या हमारे हृदय के, हमारे मन के विचारों की ओर हमारा ध्यान लेके आ रहा है। और हमारे मन में जो हत्या है, यानी विचारों के द्वारा, या हमारे विचारों में जो हत्या है, उसकी ओर परमेश्वर हमारा ध्यान ला रहा है कि अगर हमारे मन में गुस्सा है दूसरों के लिए, नफरत है दूसरों के लिए, या निरादर है, तो वो हत्या के बराबर है। जरूरी नहीं है कि हम हाथों से या किसी उपकरण से किसी के हत्या करें। अगर हम मन में इस तरह की बातें सोच भी रहे हैं तो हत्या के बराबर है। और जब हम किसी की हत्या, अगर हमने कभी किसी की हत्या नहीं की है, तो कानून के नजर में हम बिल्कुल निर्दोष है, और हमारे समाज के नजर में भी हम बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन जरूरी नहीं कि परमेश्वर की नजर में हम निर्दोष हो। अगर हम गुस्सा रखते हैं मन में, अगर हम नफरत रखते हैं, निरादर रखते हैं, तो परमेश्वर की नजर में हमने हत्या की है। आप इस बात पर विचार कीजिए। और ये बात सिर्फ परमेश्वर ही जानता है और किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद 23वां पद से लेके 25वां पद तक यीशु मसीह क्या बता रहा है कि हमें मेल मिलाप करना चाहिए। चेलों को ये सिखा रहा है कि तुम्हें हमेशा मेल मिलाप के लिए यत्न करना चाहिए, उसके लिए उसकी खोज में रहना चाहिए, और उसके लिए हमेशा लालसा रखना चाहिए। मेल मिलाप जो है तुरंत करना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। यानी उसमें लिए चाहत रखना, उसके लिए हमेशा यत्न करना, और उसमें देरी नहीं करना। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये भी समझा रहा है कि जब हम मेल मिलाप करते हैं ना, तो कई बार हमें कुछ खोना भी पड़ता है, या हो सकता है कि हमें खुद को नुकसान भी हो, या दूसरे शब्दों में कुछ बलिदान हमें करना पड़ेगा, सेल्फ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ नष्ट या कुछ नुकसान सहना पड़ेगा। लेकिन मेल मिलाप जरूरी है। और प्रभु ये बता रहा है कि दो चेलों के या दो विश्वासी भाइयों या बहनों के बीच में अगर कोई विवाद है, उसके वजह से यीशु मसीह का, परमेश्वर का निरादर नहीं होना चाहिए। और आप रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री का 6वां अध्याय का 7वां पद, जहां पर पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा बताता है कि तुम्हें अन्याय सह लेना चाहिए, बजाय कि तुम अन्य जातियों के पास अपने मुकदमा लेके जाए। अगर दो विश्वासी भाई बहन के बीच में विवाद है, तो वो उनको आपस में बैठ के उसको सुलझाना चाहिए। अगर नहीं सुलझता तो फिर सह लेना चाहिए। यह है परमेश्वर का स्टैंडर्ड, और इसका पालन करना इतना आसान नहीं है। अब हम 27वें पद में चलते हैं, और यहां पर फिर यीशु मसीह कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वे अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उससे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे 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 अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे,
क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंग में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वे उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वे व्यभिचार करता है। व्यभिचार को लेके आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक का 20वां अध्याय का 14वां पद में और व्यवस्था विवरण का 5वां अध्याय का 18वां पद में। आपको याद होगा ये शास्त्री और फरीसी मिलके एक स्त्री को यीशु मसीह के सामने लाए थे जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। और मैं हर बार जब मैं उसको पढ़ता हूं मैं सोचता हूं कि वो उस आदमी को क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि अगर आप व्यवस्था विवरण का 22वां अध्याय का 22वां पद को देखेंगे वहां पे लिखा है अगर व्यभिचार हो जाता है या अगर व्यभिचार में पकड़े जाते हैं तो दोनों पर पथराव होना चाहिए, दोनों को सजा मिलनी चाहिए, दोनों को मार देना चाहिए, आदमी और औरत दोनों को। लेकिन इन शास्त्रियों ने और फरीसियों ने यीशु मसीह के पास सिर्फ वो स्त्री को क्यों लाया, वो आदमी को क्यों नहीं लाया? और उससे आपको पता चलता है कि कितना गलत रीति से पवित्र शास्त्र को उन्होंने समझ रखा था और कितनी गलत रीति से लोगों को वो सिखाते थे। आदमी को तो उन्होंने छोड़ दिया और उनकी इच्छा थी कि सिर्फ औरत को सजा मिले, लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि दोनों को दंड मिलनी चाहिए। यानी परमेश्वर की नजर में दोनों जिम्मेदार है। और इससे भी बढ़कर एक बात यह है कि फरीसियों को और शास्त्रियों को ये आज्ञा जो है परमेश्वर की ओर से व्यभिचार को लेकर जो आज्ञा है बिल्कुल भी नहीं समझ आई, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ पाए कि व्यभिचार जो है मन में शुरू होता है, ये मन की बात है। क्योंकि एक शादीशुदा आदमी जब एक दूसरी औरत को गलत रीति से या गलत भावना से देखता है तो वो उस वाचा को तोड़ देता है जो उसने शादी के समय अपनी पत्नी के साथ बांधी थी। कितनी सीरियस बात है। और ये कहां पे हो रहा है? मन में। अभी कुछ किया नहीं है, मन में सिर्फ सोच रहा है, विचार कर रहा है, उस समय वो उस वाचा को वो तोड़ रहा है। इसलिए परमेश्वर की नजर में वो एक बहुत गंभीर बात है। और जब एक आदमी ऐसा कर लेता है तो वो इस बात को दर्शाता है कि उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति कोई आदर नहीं है जिसके साथ उसने वाचा बांधी है। और वाचा को तोड़ना जो है एक गुनाह है, एक पाप है। रोमियो की पत्री का 1 अध्याय का 31वां पद में पापों की एक लिस्ट है जिसमें बड़े बड़े पाप है, उसके साथ वाचा तोड़ना भी लिखा गया है, वो भी एक पाप है। और जब व्यभिचार आदमी करता है यानी मन में सिर्फ सोच ही लेता है, उस समय सिर्फ अपनी पत्नी का निरादर नहीं, वो परमेश्वर का भी निरादर करता है, क्योंकि वो उस समय उस बाउंड्री जो सीमा परमेश्वर ने रखी है उसके बाहर निकलना चाहता है। और उस जमाने के शिक्षकों को ये सब बातें नहीं मालूम थी, इसलिए वो नहीं सिखा पाए। इसलिए यीशु मसीह बता रहा है व्यभिचार करना तो दूर की बात है, व्यभिचार पहले मन में शुरू होता है। और जब एक इंसान मन में सोच लेता है उसने कर लिया है, यानी व्यभिचार करने का बराबर है मन में सोचना। और ये सीरियस बात है। इसका इलाज कहां पर होगा? ये मन में होगा, शरीर पे नहीं। और इसके बाद आप पढ़ेंगे हाथों को या हाथ को काटने के विषय में और आंख को उखाड़ने के फेंकने के विषय में। उन दोनों पदों को समझने के लिए आपको उस संदर्भ में उसको पढ़ना होगा। इस शुरुआत में यीशु मसीह ने गुस्से के विषय में कहा, नफरत के विषय में कहा, निरादर के विषय में कहा, उसके बाद
वाचा तोड़ने के विषय में, व्यभिचार के विषय में कहा। तो ये सारी बातें, व्यभिचार के विषय में कहा कि मन में जब हवस उत्पन्न होता है, मन में जब विचार गलत हो जाता है, तो इन सब बातों के संदर्भ में आपको ये देखना है कि गुस्सा, नफरत, गलत विचार, हवस, ये सारी चीजें जो मन में हैं, उसके संदर्भ में जब आप इस हाथ को काटने के विषय में और आंख को निकालने के विषय में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा यीशु मसीह यहां पर ये बता रहा है कि तुम्हारे लिए, और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, वहां पे लिखा है कि तेरे लिए यही भला है। अंग्रेजी में इट इज बेटर। उस बात पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों पद आपको समझ आएगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि अगर तेरे हाथ से गुनाह हो रहा है तो हाथ को काट डालना, अगर आंखों से पाप हो रहा है तो आंख को निकाल के, नोच के निकाल देना और फेंक देना। कहने का मतलब है कि तुम्हारे लिए ये ज्यादा अच्छा है कि तुम्हारे शरीर में एक अंग की कमी हो, वजह कि इन सब बातों की वजह से, इनके विषय में अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, इन सब पापों की वजह से हमें कमियाजा भुगतना पड़े, हमें उसका नतीजा भुगतना पड़े, अनंत जीवन में नहीं, अनंत मृत्यु में। इसलिए कंपैरिजन में एक अंग ना होना और इस संसार में अपाहिज ओके या हैंडीकैप्ड ओके रहना बेटर है। यानी इन सब बातों को, इन सब पापों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ये सब पाप जो है मन में होते हैं, इसलिए इन चीजों को सीरियसली लेने की जरूरत है और इनसे निपटने की जरूरत है। यानी मन का इलाज करने की जरूरत है। और यहां पे बात यीशु मसीह कर रहा है विश्वासियों से। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो एक और बात बता देता हूं। ये जो जहां पे लिखा है ना कि 29 और 30, 29 और 30, इन दोनों पदों में यीशु मसीह ने ग्राम व्याकरण के अनुसार एक वाक्य अलंकार इस्तेमाल किया है जिसको हिंदी में अधिशयोक्ति कहते हैं, अंग्रेजी में एक्सैजरेशन और यूनानी भाषा में हाइपरबोली कहते हैं। यानी एक बात की गंभीरता को समझाने के लिए यीशु मसीह कह रहा है कि हाथ काट के फेंक दो या आंग नोच के निकाल दो। 31 और 32 पदों में यीशु मसीह तलाक के विषय में बात करता है और यहां पर भी यीशु मसीह कहता है कि यह भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो वो त्याग पत्र दे। हर जगह पर आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह उस व्यवस्था के विषय में बात नहीं कर रहा है जो लिखी गई है, परंतु उस व्यवस्था के विषय में जो कुछ सिखाया गया था, जो कुछ लोगों ने सुन रखा था, उसको लेके उन्हें समझा रहा है कि जो कुछ उन्होंने सुन रखा था वो ठीक नहीं था। यानी अगर आपको और जानकारी चाहिए तो यहां पर यीशु मसीह रिटन लॉ के विषय में, यानी लिखी हुई व्यवस्था के विषय में नहीं, ओरल लॉ यानी ओरल ट्रेडिशंस, जो पुरनियों के या एल्डर्स के जो ट्रेडिशंस है या परंपरा है उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन इसके विषय में लिखा कहां पर है बाइबल में कि अगर कोई अपनी पत्नी को त्याग देना चाहता है यानी तलाक देना चाहता है तो उसको एक सर्टिफिकेट, उसको एक त्याग पत्र दे देना चाहिए। वो कहां पे लिखा है? व्यवस्था विवरण का 24वां अध्याय में 1 से लेके 4 तक पदों में है। लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं लिखा है, लिखा हुआ कुछ और है। उस जमाने के शिक्षक क्या सिखाते थे कि एक पति अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो उसको सिर्फ इतना करना है कि एक त्याग पत्र लिख दे, एक डिवोर्स सर्टिफिकेट लिखे और उसको दे दे, उसके हाथ में पकड़ा दो, फिर तलाक दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसा नहीं लिखा है। मैं चाहूंगा कि आप स्वयं उसको पढ़ें। 24वां अध्याय व्यवस्था विवरण का 1 से लेकर 4 तक। और अगर एक बार पढ़ने से अगर समझ नहीं आ रहा है तो बार बार पढ़िए, आपको समझ आएगा कि यीशु मसीह ने वहां पर, या पुराने जमाने में या पुराने नियम के अनुसार कहा जाए तो यहोवा ने उनको उस अध्याय में या उस व्यवस्था में तलाक देने की आज्ञा नहीं दी।
प्रभु ने ये कहा कि जब कोई तलाक दे, तलाक देने के लिए नहीं कहा, लेकिन अगर कोई तलाक दे रहा है तो उसको एक त्याग पत्र देना चाहिए, और वो क्यों देना चाहिए और उसके बाद क्या होगा ये भी उसमें लिखा है। और मत्ती रचित सुसमाचार का 19वां अध्याय में 3 से लेकर 9 तक के पदों में आपको पढ़ने को मिलेगा। फरीसियों ने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा था इसी पैसेज को लेके, जो व्यवस्था विवरण का 24वां अध्याय में 1 से लेकर 4 तक जो बातें हैं, उन्हीं बातों को लेके फरीसियों ने सवाल पूछा था। और उस समय यीशु मसीह ने उसका सही अर्थ उनको समझाया। प्रभु ने बताया था कि जो त्याग पत्र लिखने की बात मूसा ने कही थी वो तुम्हारे लिए एक कंसेशन था, और इस कंसेशन के पीछे कारण क्या है? तुम्हारे हृदयों का कठोरता। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि शादीशुदा लोग अलग हो जाएं, यानी पति और पत्नी अलग हो जाएं। क्योंकि जब एक व्यक्ति, एक आदमी एक स्त्री को ब्याह कर लेता है, शादी कर लेता है, या एक स्त्री जब एक पुरुष से शादी कर लेती है, तो वो जीवन भर की एक वाचा में प्रवेश करते हैं। वो वाचा जो है जीवन भर के लिए है, उसको कोई भी तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए शादी में ये कहा जाता ना, क्योंकि पवित्र शास्त्र में है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। और ये सिर्फ मसीही और यहूदी लोगों के लिए नहीं है, पूरी मानव जाति के लिए है। जब एक पुरुष और एक स्त्री शादी कर लेते हैं, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, परमेश्वर की नजर में उन्होंने एक दूसरे से जीवन भर के लिए वाचा बांधी है, और परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि वो अलग हो जाए। और इसलिए हमें भी ध्यान रखना है कि हम किसी को अलग ना करें। और इस संदर्भ में आपको याद होगा यूसुफ, जो मरियम का उस समय पति नहीं था, उस समय सिर्फ मंगनी ही हुई थी। लेकिन जब यूसुफ को पता चला कि मरियम प्रेग्नेंट है, तो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यूसुफ एक धर्मी इंसान था, एक आदर के योग्य इंसान था, और वो मरियम की बेइज्जती नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मरियम का निरादर हो समाज में, इसलिए वो उसको चुपके से त्यागना चाहा। जबकि यूसुफ भी उसी जमाने का है जिस जमाने में ये गलत शिक्षा चल रही थी। तो ये हैरानी की बात है ना कि यूसुफ को कैसे पता चला क्या सही है और क्या सही नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है ना कि वो धर्मी था। गलत शिक्षकों के बीच में रह के गलत शिक्षा सुनने के बावजूद उसको सही समझती डिवोर्स को लेके या तलाक को लेके, या शादी में जो और यूसुफ के स्टोरी में यूसुफ की शादी नहीं हुई थी, सिर्फ मंगनी ही हुई है। और मैं समझता हूं कि व्यवस्था विवरण के पुस्तक में 24वां अध्याय में 1 से लेकर 4 तक जो बातें हैं उसको लेके यूसुफ ज्यादा अच्छा समझता या बेटर समझता था। उसको ठीक तरह से मालूम था कि परमेश्वर वहां पर क्या बता रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि यीशु मसीह अब थोड़ा थोड़ा करके व्यवस्था का खुलासा करके अपने चेलों को सिखा रहा है, और इसके बाद भी कुछ बातों पर हम ध्यान करेंगे अगले बार जब हम इकट्ठा होंगे। और इस अध्ययन के द्वारा हमारे लिए एक काम बहुत आसान हो जाता है कि जब हम पवित्र पुराना नियम में जाएंगे, जब हम व्यवस्था के पुस्तकों को पढ़ेंगे और पूरा पुराना नियम को जब आप पढ़ेंगे, अब हमें परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का इरादा और भी अच्छी तरह समझ आएगा। क्योंकि हमें 2 या 3 बातों को लेकर यीशु मसीह ने जो खुलासा करके समझाया, उसमें से हमें पता चल जाता है कि परमेश्वर का नेचर क्या है, परमेश्वर का हार्ट क्या है। और ये व्यवस्था अगर हमें समझ आती है तो बाकी सारी व्यवस्था की बाकी सारी बातें भी हमें आसानी से समझ आएगी। इस तलाक को लेके थोड़ा सा और भी है इस पैसेज में से आपको बताने के लिए, लेकिन अभी समय हमारे पास कम है, इसलिए मैं
अगले फ्राइडे जब हम इकट्ठा होंगे उस पर हम वहां से हम शुरू करेंगे। उसके बाद हम इस अध्याय को खत्म कर पाएंगे अगले सेशन में। उसके बाद देखते हैं कि 6वां अध्याय में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल आप देखिए, जब व्यवस्था देने वाला व्यवस्था का खुलासा देता है तो कितना मजा आता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि यीशु मसीह ही ने व्यवस्था दी है पुराना नियम में भी, क्योंकि नया नियम में वही व्यवस्था देने वाला वही न्यायी है और वही राजा है और वही उस व्यवस्था का खुलासा कर रहा है। जब आप व्यवस्था को इस नजरिए से देखेंगे तो समझना बहुत आसान हो जाता है। और फिर हम आगे और बातों पर भी ध्यान करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर रुक जाते हैं। परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के साथ रहे।